मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज वर्णमाला परीक्षण के टाइप 4 को जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। ये टाइप 4 क्या है? हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और शुरुआती ए जो 13 अक्षर होते हैं ए से एम तक वो प्रथम अर्धांश कहलाते हैं और जो एम के बाद यानी एन से जेड तक का अक्षर होता है 14 से लेकर के 26 तक उसे द्वितीय अर्धांश कहते हैं। इस टाइप 4 में जो है जो द्वितीय अर्धांश है उसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो ये टाइप 4 यानी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो ये टाइप 4 का प्रश्न वर्णमाला परीक्षण का हो जाता है। आइए इस पे चर्चा करते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है कि लेफ्ट से जो हमने लिखना शुरू किया और ए से लेकर के जो है ये एम तक जो है जो वास्तविक ABCD होता है उसी प्रकार से पहला अर्धांश जो है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है और जो द्वितीय अर्धांश है वो एन से जेड से एन तक जो है इसको पलट करके लिख दिया गया है। यही जो है द्वितीय अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिखा है यानी A to M और Z to N इस तरीके की ABCD हो तो उसमें क्रम स्थान पोजीशंस कैसे ज्ञात करेंगे उसी पे ये सवाल है। पहले सवाल हल करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट अवधारणा बेस वाली बात कर लेते हैं। वो बात ये है कि सदैव हमें लेफ्ट से जो है पोजीशन याद है। अब दिक्कत ये है कि 1 से 13 तक का तो पोजीशन इसमें याद है, लेकिन जो ये द्वितीय अर्धांश है इसको जब विपरीत क्रम में लिख दिया गया है तो इसका हमको लेफ्ट से क्रमांक यानी पोजीशन नहीं याद है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि जब A से M तक का तो हम जो है लेफ्ट से पोजीशन बता देंगे, लेकिन जब पोजीशन जो है मान लीजिए 13 के बाद 14 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 22 आ जाए लेफ्ट से, तो उसका पोजीशन हम जो है एक्चुअल ABCD में कैसे ज्ञात करेंगे उस चीज को जो हमारे लिए समस्या है। वो जानने का तरीका ये है कि जब भी द्वितीय अर्धांश में पोजीशन निकालने के लिए जो है आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये B अक्षर है, ये B अक्षर का जो है जो एक्चुअल ABCD होती है उसमें जो है इस B अक्षर का जो है पोजीशन 22 होता है और जो इस वाली ABCD है यानी यहाँ तक तो 13 सही है। उसके बाद द्वितीय अर्धांश बदल करके जो लिखा गया है इसमें आगे देखिए 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 यानी 18 है इसका लेफ्ट से पोजीशन, इधर से इसका 18 पोजीशन है और दोनों पोजीशन को जब जोड़ा जाता है तो 40 आता है। अब आप जानते हैं कि दो राशियों को जोड़ने के बाद जब तीसरी राशि आती है तो इस राशि में से अगर हम ये वाली राशि घटा दें यानी जो पलट करके लिखी गई वाली मान है उसको घटा दें तो हमें वास्तविक ABCD में जो 22 वाला मान है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी सिद्धांत का यानी लेफ्ट से जो है 40 में से जो इस समय की ABCD वाला क्रमांक है उसको जब घटा देंगे तो वास्तविक जो है ABCD में लेफ्ट से क्रमांक हमको पता हो जाएगा। इसी सिद्धांत का जो है हम इसमें प्रयोग करेंगे और यही मेन फार्मूला बनेगा। इसी फार्मूले और इसी कॉन्सेप्ट इसी अवधारणा का प्रयोग करके इसका हम सवाल हल करेंगे। चलिए इसको अब इरेज कर देते हैं ताकि ब्लैक बोर्ड की जगह खाली हो जाए और फार्मूला यही है, इसको लिख लीजिए। इसमें सेकंड हाफ में पोजीशन निकालने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो पोजीशन आपको पता चल ही जाता है क्योंकि लेफ्ट से याद है वो, लेकिन यहाँ से विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। इन्हीं का पोजीशन निकालने के लिए जो ऐसा काम करेंगे, जो इस समय का पोजीशन रहेगा
यानी जो ये 18 वाला पोजीशन है, इसको 40 में से जब घटा देंगे तो वास्तविक एबीसीडी में जो है उसका पोजीशन बी का पता चल जाएगा। वही सिद्धांत है। जब भी सेकंड हाफ में पड़ेगा तो ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाफ ही बदली गई है। चलिए आइए अब इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है लगाते हैं प्रश्नों को। चलिए देखिए, ये बोल रहा है दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, दाएं मतलब इधर से चौथा अक्षर क्या होगा। तो इधर से तो पोजीशन हमें याद नहीं है, हमको इसको पहले ट्रिक बेस से लगाना है। तो इधर से तो पोजीशन हमें याद नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाएं से पोजीशन पहले इसका बना लेंगे। और बाएं से पोजीशन बनाने का तरीका ये है कि 27 में से इस पोजीशन को घटा देंगे, ठीक है। और जब घटा दिए तो ये हो गया लेफ्ट से 23, और लेफ्ट से 23 देखिए ये 13 से ज्यादा है, 13 फर्स्ट अर्धांश में पड़ेगा 13 तक, और 13 के बाद जो है इधर आगे ये द्वितीय अर्धांश में लेफ्ट से जो है इसका पोजीशन पहुंच गया है। और ये जब द्वितीय अर्धांश में पहुंच गया तो इसमें हमको जो है जब एबीसीडी यहाँ पर जो है पलट करके लिखी गई है ये जो है, तो हम इसका पोजीशन नहीं बता पाएंगे। इसका पोजीशन तभी बता पाएंगे जब ये द्वितीय अर्धांश में पहुंच गया तो इसके इस पोजीशन को 40 में से घटा देंगे, उसी वाले फार्मूले का उपयोग कर लेंगे। 40 में से जब इस 23 को घटा देंगे तो हम वास्तविक एबीसीडी में जो है इसका क्रम स्थान जान पाएंगे। घटाने के बाद ये लेफ्ट से जो है 17 हो जाएगा, और लेफ्ट से 17 क्या होता है, जो वास्तविक एबीसीडी होता है वो क्यू होता है। क्या होता है, क्यू होता है। इसका परीक्षण कर लेते हैं। देखिए परीक्षण क्वेश्चन है जो है दाएं से चौथा अक्षर क्या है, और दाएं से चौथा अक्षर इधर से दायां है, ये इधर से, तो ये 1 2 3 4 देखिए क्यू है और क्यू आया है। इसको हमने जो है पहले लेफ्ट से बदला है, लेफ्ट से 23वां अक्षर, ये लेफ्ट से 23वां अक्षर जो है द्वितीय अर्धांश में चला गया है, और द्वितीय अर्धांश में हमको डायरेक्ट जो है उसका पोजीशन याद नहीं है क्योंकि वो विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो उसको हम जिस वाला जो एबीसीडी एक्चुअल है उस वाले में क्रम स्थान में बदल दिए 40 में से घटा करके। तो ये जो है लेफ्ट से 17वां जो है अक्षर हो गया, और ये एक्चुअल एबीसीडी का 17वां अक्षर क्यों होता है, और वही आंसर है। और हमने इसका परीक्षण करके भी देख लिया। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा देखिए लेफ्ट से 19, ये पहले से कह रहा है कि लेफ्ट इधर से बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा। तो जो वास्तविक एबीसीडी होती है उसमें जो है लेफ्ट से 19वां अक्षर यस होता है, लेकिन ये जो है द्वितीय अर्धांश में पहुंच चुका है, और शर्त पहले ही रखी गई है कि जो द्वितीय अर्धांश है वो बदल करके लिखी गई है। और जब बदल करके लिखी गई है तो इस वाले पोजीशन को 40 में से हम घटा देंगे, और 40 में से घटा देंगे तो वास्तविक एबीसीडी में इसका पोजीशन हमें पता हो जाएगा। अब वास्तविक एबीसीडी में जो है लेफ्ट से 21वां अक्षर जो है यू होता है, यू होता है। इसका भी परीक्षण अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। जो है लेफ्ट से 19वां अक्षर यही है, लेफ्ट से 19वां अक्षर गिन लीजिए। देखिए यहां से लेकर के ये एम तक 13 हो गया, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19, ये देखिए यू आया है। फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट से 10वां अक्षर, लेफ्ट से 10वां अक्षर यानी इधर से 10वां अक्षर, और इधर से 10वां अक्षर, तो ये वास्तविक एबीसीडी वाला ही जो है क्रम है, क्योंकि पहला हाफ तो हमने बदला ही नहीं है, पहला अर्धांश तो हमने बदला ही नहीं है। तो लेफ्ट से 10 सीधे सीधे डायरेक्ट ही जे होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बता लेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए आ गया अब 2-2 वाला। इसमें देखिए कहता है कि लेफ्ट से 10वां के
राइट 8वां, हिंदी में हम इसको जो क्वेश्चन के रूप में बोलेंगे कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो पहले हम ट्रिक से लगा लेते हैं विद इन 10 सेकेंड में, उसके बाद इसका जो है कॉन्सेप्ट बेस पे जो है परीक्षण कर लेंगे। परीक्षण कर लीजिए, परीक्षण करने से जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हमें लगेगा कि हमारा क्वेश्चन ट्रिक बेस से सही है। जो हम 10 सेकंड में चीजें लगा रहे हैं उसका जो है वास्तविक रूप से अगर लगाना शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट बेस पे तो 3 मिनट लगेंगे। तो उसका जब परीक्षण आप 10 सेकंड में लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इसलिए कर लीजिए, यहाँ पे उससे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा लीजिए। देखिए इस सवाल को लगाते वक्त फिर जो है सिद्धांत अपनाइए। देखिए एक लेफ्ट है एक राइट है, और जब लेफ्ट राइट विपरीत होते हैं तो दिशा पहले से ली जाती है और दोनों जुड़ जाते हैं। लेफ्ट राइट आपस में जुड़ जाते हैं और पहले से देखिए लेफ्ट से दिशा ले लिए और दोनों जोड़ दिए 10 और 8, तो ये हो गया आपका लेफ्ट से 18। ये लेफ्ट से 18 देखिए फिर द्वितीय अर्धांश में चला गया, और जब द्वितीय अर्धांश में चला जाता है तो हम पहले ही बताए हैं कि इसको 40 में से घटाना पड़ेगा। 40 में से आप 18 घटाएंगे तो ये वास्तविक एबीसीडी में इसका जो है पोजीशन पता चल जाएगा। और L22 आपको पहले से याद है कि L22 V होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ इसका परीक्षण कर लीजिए, एक का परीक्षण कर लीजिए, बाकी सब जो है हम ट्रिक बेस से लगवाएंगे। एक का परीक्षण कम से कम इस क्वेश्चन का कर लीजिए। देखिए कह रहा है लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10वां मतलब इधर से, और ये उंगली हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के वर्णमाला परीक्षण में और दिशा परीक्षण का जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो इस उंगली का बहुत उपयोग है। इसी से सारे क्वेश्चन दिशा परीक्षण के हो जाएंगे। और भी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे जो इसी उंगली से लगेंगे, तो इस उंगली को हमेशा याद रखिए। देखिए कह रहा है बाएं से 10वां, बायां क्या है इधर, अब बाएं से 10वां क्या होता है जे। ये अब जे पे तीर बना लीजिए, और इधर जो क्या होता है लेफ्ट और इधर राइट। ये देखिए मैंने बताया है, यानी नाखून की तरफ लेफ्ट होता है और सफेद की तरफ राइट होता है। अब कह रहा है उससे राइट 8वां, यानी राइट 8वां इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए V आया, और V जो है आंसर में पहले ही ट्रिक बेस पे हम ला चुके हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में देखिए जो है दोनों L22 और L6 यानी L है, और जब सेम रहता है तो घट जाते हैं और दिशा पहले वाले से ली जाती है। यानी L22 में से 6 अगर आपका जाएगा तो 16 हो जाएगा। हम डायरेक्ट घटा लिए, जगह थोड़ा कम है, 16 हो गया, और लेफ्ट से ही हुआ, पहले वाले से ही दिशा ली गई। और ये भी जो है आपका द्वितीय अर्धांश में चला जाएगा, और द्वितीय अर्धांश में जब चला जाता है तो मैं बता चुका हूं कि 40 में से घटा देते हैं इस वैल्यू को, लीजिए घटा दिए, और घटाने पे फिर लेफ्ट से जब 16 घटाएंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। लेफ्ट से 24 और लेफ्ट से 24 सबको मालूम है वो जो है x होता है। इसका परीक्षण कर लें, परीक्षण कर लिया जाए, बिना परीक्षण के तो क्वेश्चन पता नहीं जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं, और ये भी देख लिया जाए कि हम लोग सही लगा रहे हैं नहीं। देखिए बाएं से 22वां, अब बाएं से 22वां यहाँ तक 13 है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये जो है आपका R है, ठीक है। अब इसके इधर जो है ये लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है, ये उंगली रख लीजिए, इसके इधर ये लेफ्ट और इधर राइट। अब उसके बाद कह रहा है इसके लेफ्ट में जो है 6 और, तो इसके लेफ्ट में इस साइड में 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 क्या आया, x आया ना, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें कह रहा है
कि राइट से 3 और लेफ्ट से 4, यानी दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। भाषा में मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, बोल दिया है और लिखा, ये जो है शॉर्ट ट्रिक में जो है लिखा हुआ है क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं। जब राइट और लेफ्ट होता है, विपरीत होता है, तो जुड़ जाते हैं और दिशा पहले वाले से ली जाती है। तो R 7 हो गया, जोड़ दिया हमने, 3 4 7 हो गया। अब ये भी राइट से 7वां, ये जो है द्वितीय अर्धांश में ही जाएगा और द्वितीय अर्धांश में पहुंचेगा, लेकिन पहले इसको जो है लेफ्ट की दिशा में इसको बदल दें। लेफ्ट वाली दिशा में बदलने के लिए होता है 27 से इस पोजीशन को घटा देते हैं, यानी इधर से वैल्यू हमको चाहिए। हमेशा जो है लेफ्ट से वैल्यू हमको पता करना है। पहले लेफ्ट से वैल्यू पता कर लें इस वाले एबीसीडी में, फिर उसका एक्चुअल एबीसीडी में पता करेंगे, तब जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब 27 में से 7 घटेगा तो ये लेफ्ट से 20वां अक्षर होगा और लेफ्ट से 20वां अक्षर ये अब जो है ये द्वितीय अर्धांश में पहुंच गया। अब यहाँ पर जो है तब भी ये द्वितीय अर्धांश में था, अब भी द्वितीय अर्धांश में है। अब जब द्वितीय अर्धांश में चला जाता है तो क्या करते हैं, जो है 40 में से घटा देते हैं। 40 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा लेफ्ट से 20। ये देखिए संयोग से 40 में से 20 घटाए तो वही लेफ्ट से 20 फिर प्राप्त हो गया। ये तो संख्या का खेल है, अन्यथा ऐसा होता नहीं है, संयोग है। तो अब लेफ्ट से 20, अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो है टी होता है एक्चुअल एबीसीडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये देखिए कह रहा राइट से 17 के राइट 8वां। तो जब राइट राइट है, सेम है, तो क्या होगा, घटेगा। और घटेगा तो और दिशा पहले वाले से ली जाएगी, तो यानी 17 में से 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, 9, यानी राइट से 9वां। इसको पहले लेफ्ट से बना लीजिए। तो लेफ्ट जो बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 9 घटा देंगे, 27 में से 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18 और लेफ्ट से 18। ये फिर देखिए ये द्वितीय अर्धांश में पहुंच गया और द्वितीय अर्धांश में जब भी पहुंच जाता है तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम 40 में से घटा देते हैं। तो वास्तविक एबीसीडी में जो है लेफ्ट से इसका स्थान क्रमांक हमको जो है मिल जाता है, ये 22। अब इसमें हम जानते हैं कि जो लेफ्ट से 22 बी होता है। चलिए इसका भी परीक्षण कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका परीक्षण कर लें। देखिए राइट से 17वां, यानी इधर से 17वां, तो इधर से 17वां यहाँ तक तो आपका हो गया 13, 14, 15, 16, 17। ये जे, ये राइट से 17वां यही है। इसके इधर ये लेफ्ट है और इधर राइट है, क्योंकि ये उंगली है, इधर लेफ्ट और इधर राइट। अब कह रहा है कि फिर उसके बाद राइट 8वां, राइट किधर, इस साइड में, और इससे 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए वी आया, वी है आया, और यहाँ भी वी आया है। परीक्षण हो गया, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम जगह खाली करेंगे। अभी ये 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए यहाँ जगह खाली करेंगे ब्लैक बोर्ड में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इरेज कर दें। चलिए आप इसको जगह खाली कर दें। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं इसके, बस एक बात समझ लीजिए, कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कर लीजिए। जब द्वितीय अर्धांश में पहुंचेगा लेफ्ट से वैल्यू, तो उसको 40 में से आपको घटाना पड़ेगा।
तभी जो है वास्तविक एबीसीडी में उसका स्थान क्रमांक पोजीशन जान पाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है R12 L4। तो देखिए लेफ्ट और राइट है। लेफ्ट राइट जो है क्या होता है, जब विपरीत होते हैं तो जुड़ जाते हैं और दिशा पहले से ली जाती है, तो जुड़ेंगे तो 12 और 4 16। अब इसको हम जो है लेफ्ट से दिशा पालें, इसका क्या होता है, तो 27 में से ये जो है 16 हम घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो ये देखिए 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11। लेफ्ट से 11 और लेफ्ट से 11, ये जो है लेफ्ट से 11, ये आपका इस वाली जो है फर्स्ट अर्धांश में इसकी वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि 13 तक तो रहता ही फर्स्ट अर्धांश में, तो इसको हमें 40 से घटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अर्धांश बदला ही नहीं है। फर्स्ट अर्धांश में सीधे सीधे जो है आप बता देंगे कि लेफ्ट से 11 जो वास्तविक एबीसीडी है वही वाला लेफ्ट से 11 का जो है अक्षर यहाँ होता है, और वो अक्षर होता है के। चलिए अगला जो है क्वेश्चन है 9वां, उसको देख लेते हैं। L3R4 इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए लेफ्ट राइट ए भी है, दोनों जोड़ देंगे और पहले वाले से दिशा लेंगे तो लेफ्ट से 7वां और लेफ्ट से 7वां फिर जो है ये प्रथम अर्धांश में जाएगा, और प्रथम अर्धांश जो है बदला ही नहीं है। चलिए तो प्रथम अर्धांश जब बदला नहीं है तो डायरेक्ट ही जो है जो एक्चुअल एबीसीडी वाला है पोजीशन वही होगा, यानी जी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 10, इसमें है राइट से 10वां और लेफ्ट से 9वां। तो ये देखिए राइट और लेफ्ट है और विपरीत हैं, और जब विपरीत हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और पहले वाले से दिशा ली जाएगी, यानी राइट से 19। अब इसको राइट वाले को हमेशा क्या करते हैं, जब भी अर्धांश बदले हो तो लेफ्ट वाले, जब भी कोई एक अर्धांश बदला हो तो लेफ्ट वाले में पहले चेंज कर लेते हैं। तो लेफ्ट वाले में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से इसका पोजीशन घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी जो है लेफ्ट से 8वां अक्षर, और लेफ्ट से 8वां अक्षर वही प्रथम अर्धांश में पड़ेगा फर्स्ट हाफ में, और फर्स्ट हाफ में जो है पोजीशन जो है अनचेंज है, यानी एक्चुअल एबीसीडी जैसा है, तो जो है ये आपका जो है वही एक्चुअल एबीसीडी वाला जो है एच हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, आप चाहिए तो इसका वेरिफिकेशन 10वें का कर लीजिए, 10वें कर देते हैं वेरिफिकेशन। देखिए राइट से 10वां, इधर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डब्ल्यू, इसके इधर ये लेफ्ट और इधर राइट, ये उंगली होती है, इस उंगली के इधर लेफ्ट और इधर राइट। अब कह रहा है कि लेफ्ट 9 अक्षर और चलना है लेफ्ट में, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए एच आया, और ये एच हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग जो है वर्णमाला परीक्षण के टाइप 4 का जो है प्रश्न लगा चुके हैं और उसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और हमें नहीं लगता कि अब कोई डाउट आपका रह गया हो। अगर रह भी गया होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और ये टाइप 4 हो चुका है, अब हम टाइप 5 पढ़ेंगे, और टाइप 5 के लिए जो है अगला वीडियो तैयार करेंगे। और टाइप 5 में ये रहेगा कि ये जो दोनों अर्धांश हैं, ये पहला अर्धांश A to M और दूसरा अर्धांश जो N to Z होता है, दोनों अर्धांश जो है बदले रहेंगे। ठीक है, दोनों अर्धांश बदल दिए जाएंगे, विपरीत क्रम में लिख दिए जाएंगे।
तो जो है हम पोजीशन कैसे निकालेंगे इस पे जो है अभ्यास करेंगे।